नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेकर चिंतित हैं, कंसर्न हैं, एप्रीहेंशन हैं, तो आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें पॉलिसी लेने से पहले कोई मेडिकल चेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके की कैपिंग नहीं है, यानी कमरे की, ICU की, कोई बीमारियों की, यानी पूरे सम इंश्योर्ड तक क्लेम मिलेगा। इसके अलावा डायबिटीज़ और बीपी के लिए भी कोई लोडिंग नहीं है, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ यानी ऐसी बीमारी जिसकी कोई दवाई ले रहे हैं या कोई लक्षण है या कोई सिम्टम्स हैं, वो भी 2 साल के बाद कवर होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीनियर फर्स्ट नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की, जिसमें एंट्री एज है 61 साल से लेके 75 ईयर, यानी 61 टू 75 ईयर। यहाँ पर ये एक बात बता दूँ कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से एक आदमी की उम्र, आदमी या औरत की उम्र 61 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए हस्बैंड की उम्र 61 है और वाइफ की एज 58 है, तो भी ये सीनियर सिटीजन प्लान बन जाएगा, जो कि सीनियर फर्स्ट के नाम से है। इसमें एयर एम्बुलेंस भी 2,50,000 तक की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इसमें 1 लाख रुपीज़ तक का अवेलेबल है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप, यानी आप चाहो तो करवाओ, नहीं चाहो तो मत करवाओ। यानी आप अगर हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप वैसे भी साल में एक आध बार जा कर के चेकअप करवाते हैं, तो वो भी 1 लाख पे 500 रुपये का कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप, यानी 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 5,000 रुपये तक के कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप आप साल में एक बार करवा सकते हैं। इसके अलावा रीएश्योर बेनिफिट भी अवेलेबल है। रीएश्योर बेनिफिट का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आप किसी भी पॉलिसी होल्डर ने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और वो 10 लाख रुपए का नाकरेन क्लेम आ गया और उसमें एग्जॉस्ट हो गया, तो दूसरा क्लेम आया उसी साल के अंदर, तो 10 लाख रुपए और रिस्टोर कर देंगे, रीएश्योर कर देंगे, और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के, क्योंकि यह इनबिल्ट फीचर है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर सम इंश्योर्ड का क्या मतलब हुआ। सम इंश्योर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड आपने लिया है तो एक सिंगल क्लेम 10 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, टुकड़ों में क्लेम आया तो डबल तक हो जाएगा। उसको रीएश्योरेंस बेनिफिट बोलते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है परी और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का, यानी अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद भी खर्चे। कई बार ऐसा होता है कि अपने अस्पताल में पॉलिसी होल्डर जब दिखाने जाता है, डॉक्टर ने 10 दिन का ट्रीटमेंट दिया, कुछ जांचें कर दी 10-20 हज़ार रुपये की, और 20 दिन बाद वापस दिखाने गए फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए, तो मालूम पड़ा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा या हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। तो जो पहले के हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च, OPD के खर्चे थे, जिनको अपने क्लेम नहीं कर सकते थे, अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो 60 डेज पहले, 2 महीने पहले तक के खर्चे रियम्बर्स हो जाएंगे, और डिस्चार्ज होने के बाद भी दवाइयाँ चलती है 6 महीने बाद तक के खर्चे, यानी 2 महीने पहले और 6 महीने बाद तक के खर्चों का रियम्बर्समेंट हो जाएगा। इस प्लान के अंदर 2 तरीके के प्लान हैं। एक गोल्ड 2 वेरिएंट है, इसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनम वेरिएंट है। गोल्ड प्लान के अंदर शेयर्ड रूम अवेलेबल है, यानी कमरे की जो लिमिट है वो शेयर्ड है, यानी आप सिंगल AC प्राइवेट रूम नहीं ले सकते, किसी के दूसरे पेशेंट के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। ये गोल्ड प्लान में है। प्लेटिनम प्लान के अंदर सिंगल AC प्राइवेट रूम ले सकते हैं, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नो क्लेम बोनस एक ऐसा रिवॉर्ड जिसमें अगर क्लेम नहीं लेता है तो पॉलिसी होल्डर का जो क्वांटम है, सम इंश्योर्ड है, वो ऑटोमेटिक 10% से बढ़ जाता है। वो प्लेटिनम प्लान में है, गोल्ड प्लान में अवेलेबल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप भी गोल्ड प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है। रीस्टोर का बेनिफिट या रीअश्योर का बेनिफिट, यानी 10 लाख का सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद और 10 लाख मिल जाए, वो प्लान भी प्लेटिनम के अंदर अवेलेबल है। सम इंश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड प्लान के अंदर 5 लाख और 10 लाख 2 तरीके के सम इंश्योर्ड है। प्लेटिनम प्लान के अंदर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। ऑब्वियसली अंडरलाइन स्टेटमेंट यह है कि प्लेटिनम प्लान थोड़ा सा गोल्ड प्लान से महंगा है, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता हो तो प्लेटिनम प्लान में जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहा है। अब मैं बात करता हूँ, इंडिया को इन्होंने 2 जोन में बांटा हुआ है, जोन 1 और जोन 2, यानी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर हैं वो जोन 1 में आते हैं, उसके बाद दूसरे जो शहर हैं वो जोन B में आते हैं, जोन 2 में आते हैं। जोन 2 के अंदर प्रीमियम थोड़ा कम है, जोन 1 के अंदर प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा है। वजह यह है कि जोन 1 के अंदर अगर इलाज लेता है कोई भी पॉलिसी होल्डर, तो वहाँ पर इलाज की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। अब 2 चीज़ें आपको मैं और बताना चाहूँगा जो कि सीनियर सिटीजन प्लान में होती है। एक होता है को पेमेंट।
को पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप कॉस्ट शेयर करते हैं। यानी फ़र्ज़ कीजिए आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और 2 लाख रुपए का कोई क्लेम आया और आपने अगर 20% का को पेमेंट ले रखा है। को पेमेंट लेने का फ़ायदा क्या होता है कि पॉलिसी आपको सस्ती पड़ती है, प्रीमियम कम हो जाता है, प्रीमियम में डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपने 20% का को पेमेंट ले रखा है तो अगर कोई भी क्लेम आया तो 20% पैसा आपको आपकी जेब से देना पड़ेगा। को पेमेंट का मतलब यही होता है। यानी 2 लाख का क्लेम आया तो 40,000 रुपये देना पड़ेगा, 1 लाख का क्लेम आया तो प्रोवाइडेड आपने 20% का को पेमेंट लिए तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा, 5 लाख का क्लेम आया तो 20% के हिसाब से 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं को पेमेंट। दूसरी चीज़ होती है डिडक्टेबल। डिडक्टेबल भी सीनियर सिटीजन पॉलिसीज़ में होते हैं और यह को पेमेंट आपको बता दूं कि आप चाहो तो 0% से लेके 50% की रेंज में कर सकते हो। 0% को पेमेंट रखोगे तो प्रीमियम सबसे ज़्यादा होगा, 50% को पेमेंट रखोगे तो प्रीमियम सबसे कम होगा। अब मैं बात करता हूं डिडक्टेबल की। डिडक्टेबल भी क्या होता है कि फ़र्ज़ कीजिए आपने 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल ले लिया, तो 1 लाख रुपए की डिडक्टेबल का मतलब यह है कि आपका चाहे कितना भी क्लेम आए, पहला जो 1 लाख रुपए है वो आपको आपकी पॉकेट से देना होगा। फ़र्ज़ करो आज आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली, 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल लिया, तो 1 लाख रुपए के डिडक्टेबल में मतलब अगर आपका 2 लाख का भी क्लेम आया तो भी 1 लाख रुपए आपको जेब से देना है। 1 लाख का क्लेम आया तो पूरा आपको आपकी जेब से देना पड़ता है। अब यह डिडक्टेबल 1 लाख से लेके 5 लाख की रेंज में लिया जा सकता है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पॉलिसी हो जो कि 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो तो उससे ऊपर की पॉलिसी ये ली जा सकती है, तो ये सुपर टॉपअप की तरह काम करेगी। इसके अलावा डिडक्टेबल लेने का फ़ायदा पॉलिसी होल्डर को ये होता है कि प्रीमियम काफ़ी कम हो जाता है, जिससे अफोर्डेबिलिटी बनी रहती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इंसाइट मिले होंगे और आने वाले 2-3 वीडियो के अंदर मैं ऐसे और सीनियर सिटीजन प्लान लेकर के आ रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।